और देखिए, पहली बात तो यह है कि बटेंगे तो कटेंगे, इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल वाली बात है नहीं कि हम ऑब्जेक्शन करें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने या किसी भी लीडर ने ये नहीं कहा कि अगर ये कम्युनिटी बटेगी तो कटेगी, ये एक संप्रदाय या समुदाय या धर्म इसके लोग, क्योंकि एक जनरल बात है और ये इतिहास साक्षी है। ये देश जब बटा तो कटा। आज पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत के हिस्से और भारत ही था, और उससे थोड़े दिनों पहले जाओ तो कंधार, अफगानिस्तान, ये सब भारत था। तो भारत अगर बढ़ता है तो छोटा होता है। तो इसलिए ये जो इसको थोड़ा सा बड़े विराट परिदृश्य में, बड़े उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। मुझे लगता है जो इसमें सांप्रदायिकता और जो पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं, उन्हें अपने विचार को पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए, बटेंगे और कटेगी की बात जो है संगठित रहने के परिप्रेक्ष्य में है कि संगठित रहना चाहिए, और वो बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात को कहा कि वहाँ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उस संदर्भ में बात की। कहीं कोई उसका जो मतलब है वो किसी जाति धर्म को लेकर के उन्होंने नहीं कहा। और वैसे भी संघे शक्ति, तो संघ में, संगठन में शक्ति होती है, उस बात का वो है। और ये हम लोग भी चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल करके रहें, और हमारे नेता तो इस पर काम कर रहे हैं, सब समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने 1600 गांवों में जनसंपर्क किया, भाईचारे के माहौल को बनाने का काम किया। तो हम लोग तो चाहते हैं कि सभी लोग मिलजुल करके रहें और उसी पर काम किया जाए। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और ये जो मूल मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, ये वो मंत्र है जो बचपन में हमारे बड़े हमें सिखाते थे कि एकजुट हो जाओ, ताकत बढ़ जाएगी, और अगर बढ़ जाओगे तो जो शत्रु है, विरोधी है, वो फायदा उठाएगा। अब समय ये चल रहा है कि हिंदू गर्व से कह रहा है कि मुझे गर्व है, मैं भारतीय हिंदू हूं, और ये उन पार्टियों से देखा नहीं जा रहा जो तुष्टीकरण करके मुस्लिम वोट बैंक को तो एक कर देती है, जैसे कमलनाथ, नवजोत सिंह सिद्धू और वोट जिहाद वाले करते हैं, लेकिन हिंदू अगर एकजुट हो जाए तो इनको दर्द होगा। भारतीय जनता पार्टी को नफरत, नकारात्मकता और निराशा के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। आज ये जो उपचुनाव और 2 राज्यों के चुनाव में नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसका सच 4 पंक्तियों में मैं आपको सुनाना चाहता हूं। पालकर सैफुल्ला तारिक और तालिब हुसैन जैसे आतंकवादी आस्तीन के सांप, ये लोग अपने लिए सत्ता का ताज मांगते हैं। देकर नवाबो नजीबुल्ला मुनशरिफ को टिकट तुम हमसे काटने और बांटने की राजनीति का जवाब मांगते हो। तुम खाते हो बिरयानी पाकिस्तान में और भारत में नफरत की डकार मारते हो। ये अरे ओ चीन के चमचों, ये देश अपनी आंखों के हिस्से के ख्वाब मांगता है, तुमसे बेरोजगारी और महंगाई का हिसाब मांगता है। देखिए आचार्य जी, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, हम हिंदुस्तानी सब एक साथ मिलके रहेंगे, हम एक साथ जुड़ेंगे और जीतेंगे। सवाल ये है कि हम बटने कटने की बात कहां से आती है? शब्द ही निगेटिव है। निगेटिव शब्द अब भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक शब्दों का इसलिए इस्तेमाल कर रही है कि उसको लगता है कि अब उसके पास कोई पॉजिटिव चीजें नहीं बची हैं। जब आपके पास पॉजिटिव करने को होता है, अगर समाज में गिनाने को होता है, आपने अगर महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या पे कोई काम किया होता तो शायद आपको धर्म के नाम पे राजनीति करने की जरूरत नहीं पड़ती। धर्म हमारे आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। किसी को, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम मानवता को मानने वाले लोग हैं, इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, और हिंदुस्तान एक है, ना वो बटेगा ना वो कटेगा। हिंदुस्तान एक रहेगा और आगे बढ़ेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश बांटने की कर ले, लेकिन हम हिंदुस्तानी एक हैं। देखिए, बड़ा सपोर्ट किया जा रहा है इस नारे को, बटोगे तो कटेंगे। निदा फाजली का एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जब भी किसी से मिलना तो 10 बार सोचना। उससे पहले योगी जी ने जब ये कहा बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद कहा एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो भाटिया साहब, कोई जरूरी था कि पहले वाला लफ्ज बोलना, सीधा बाद में कह देते एक रहोगे तो नेक रहोगे? लेकिन उनको पता था कि जब तक हम काटने की राजनीति वाली बात नहीं करेंगे, ये नारा सक्सेस नहीं होगा।
और बाकायदा तौर पर फिर इस नारे को प्रमोट किया गया, हवा दी गई और कहा गया कि इसको चलाओ खूब, चूंकि वो प्रयोग हरियाणा में कामयाब हो गया। अब ये महाराष्ट्र में कामयाब होने के लिए तैयारी कर रहा है। अब देखिए मैं सोचता हूं कि एक बार पहले मैं विस्तार से थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल दूं, फिर जब जिसको बाकी अवसर है। मिले। मूल रूप से जो मैंने बात कही अपनी पंक्तियों में, उसका उद्देश्य ये था, देश के लोगों गौर से सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों को, घोषित आतंकवादी सैफुल्लाह फारूक जैसा दुर्दांत आतंकवादी, पंडितों का हत्यारा, उसको वार्ड नंबर 33 कश्मीर से टिकट देती है। तालिब हुसैन हमारे गृह मंत्री का मंच साझा करता है, पाकिस्तानी समर्थक आतंकवादी। तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, गांव वालों ने पकड़ा उसको, विधानसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है। और यहां मुखोटा लगाकर आते, क्या कहते थे देवेंद्र फडणवीस की आमची सरकार आल्यानंतर अजित दादा चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग। अब काय झाला, अजित दादाची चक्कीचा आटा आता कसं वाटतं? वो कहते थे अजीत पवार के लिए, प्रफुल्ल पटेल से दिक्कत नहीं है इनको, प्रफुल्ल पटेल के लिए कहते थे दाऊद चलिए, इब्राहिम मैं का उत्तर साथी दे दूं, इकबाल क्योंकि मिर्ची, अकेले सारा शो आप ही इकबाल खत्म कर मिर्ची देंगे का और लिख के दाया लाए हैं। हाथ प्रफुल्ल सारा पटेल। पढ़ना है। अब वो प्रफुल्ल पटेल हो आपकी गया। पार्टी में, अरे नवाब भाई, मलिक, अब हो गया। नवाब मलिक के लिए अरे क्या भाई, ऐसा कहते ना थे करिए, गौरव कोई भाटिया एंकर जी? नहीं आप है। अरे हो नवाब गया। मलिक के लिए कहते आपने थे शेरो वली शायरी शाह, कर दी पहले segment जो में, वली अब आपको शाह लग रहा है कुछ है नहीं जेल बोलने में के बंद लिए। है, जिसको नवाब मलिक के अब दिए मैं हुए बोल- पैसे से बम धमाके बॉम्बे में हुए, वो नवाब मलिक अब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दल से चुनाव लड़ रहा है। भाई, तब मर्यादा इनको ये रखिए, शर्मसार मैं नहीं समझता हूं, हो गया। होते। बटेंगे और कटेंगे का नारा सारे सिर्फ यही दलित दिख समाज के लोगों आपके खिलाफ दिया जा रहा है। डकार की बात करी तो जो भारत की भूमि से उगा हुआ अनाज खाता उसे डकार नहीं आता, लेकिन डोकलाम में चीनी सेना से जब हमारे सैनिक लड़ रहे थे और जो इटालियन पिज्जा खाता है और हक्का नूडल खाता है उसको डकार जरूर आते हैं। और यह भी विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी हैं, दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने कहा हिंदू आतंकवाद और आविष्कार किया। आज हिंदू जागृत हो गया है तो आपसे देखा नहीं जा रहा। अब बात कर रहे हैं बांटने की। मैं आपको बताता हूं, ये एकजुटता जो है ना भारत की, हिंदू समाज की, ये देखी नहीं जा रही। वरना प्रश्न जनता ये पूछती है, उस दिन का क्या करोगे जब कमलनाथ ने कहा था 90% मुसलमान अपने घरों से निकले और वोट डालें कांग्रेस को, तो कांग्रेस बच पाएगी और मध्य प्रदेश तब भी आप हारे थे। अरे बीच में आतंकवादियों मत को बोलिए, टिकट दिए बीच में कि नहीं मत आपने? बोलिए। आज बता आप दीजिए बीच उस में पे फिर कि नहीं बोलना दिए वो चाहते तो। हैं, बहुत अच्छा बोलिए, इसमें मुझे बोलना है नहीं उनको तो मैं बोलूंगा, लेकिन ये तरीका नहीं, ठीक पर नहीं रुकिए, अबे जी, लगता। आप ऐसे क्यों नहीं कैसे debate हो संयम रख पाएगी? सकते? सबको बोलने आपकी बात दीजिए में ये नहीं तो सिर्फ प्रति उत्तर। अरे आप भाई, अपनी बारी में बोलिएगा। सभी लोग क्या बैठे हैं कांग्रेस यहाँ के पे, संस्कार अरे ये हो गए हैं? नहीं, कांग्रेस धन्यवाद। आपके तो ठीक है, आज पूछा जाएगा नवजोत सिंह सिद्धू ने क्यों बोला था पंजाब में कि सारे मुसलमान एकजुट हो जाओ, और आज हम कहते हैं सारे भारतीय एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ। और फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। ये लोग जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए तो केवल मुसलमानों को 1800 परिवार थे उनको मुआवजा बांट रहे थे, और सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ लगाई टूटी हुई साइकिल को। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यहां हिंदू मुसलमान ना करो, और आज जब कावड़िया जाते हैं तो उनपे पुष्प वर्षा होती है। ये बदलाव जो आया है ये इनसे देखा नहीं जा रहा, इनके आंखों की किरकिरी है। और मैं एक बात सपा से और कहता हूं, बांटा तो तुमने ऐसे है, अभी बहराइच में देखा कह रहे थे कि हिंदुओं का अगर जुलूस मुस्लिम इलाकों से जाता है तो ये दिक्कत है। तो कान खोल के सुन लेना, भारत की एक एक इंच भूमि हिंदू की भी है, सिख की भी है, मुस्लिम की भी है, हर धर्म के अनुयायी की है। और हिंदू और मुस्लिम इलाके में तुम बांटते हो, इसीलिए जनता ने इस साइकिल को परास्त किया 2 बार। और विरासत में मैं आज फिर कहूंगा, गद्दी तो छीनी थी लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती है। 5 साल बाद अखिलेश यादव का रिपोर्ट कार्ड जनता ने लिखा और उन्हें सत्ता से हटा दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी कर्मठता से, मेहनत से, ईमानदारी से कार्य किया है। भव्य राम मंदिर बनाया है जिसपे आप लोग तंज कसते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब आप देखिए जो दीपावली हुई, अरे बोलने दीजिए, दिया जले वहां। अरे भाई, आप देखिएगा प्रमोद जी, दिया शंकराचार्य दीप जले वहां, दिल जले यहाँ। तो ये आज जनता कह रही है जब दीप जलते हैं तो आपके दिल क्यों जलते हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है, ये हिंदुओं की बात नहीं करती है। इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं। अभी देखिए आपको पता चल जाएगा कैसे।
जैसे बहराइच की घटना इन्होंने बताई, राम गोपाल मिश्रा जी मुस्लिम आज इलाके हमारे, क्या होते सुन हैं लीजिए ये मेरा, बताइए। मैं बोल रहा हूं, राम गोपाल मिश्रा जी आज हमारे बीच में होते, अगर वहां इलाके पुलिस क्या होते हैं? प्रशासन मजबूत होता, पुलिस प्रशासन चौकन्ना होता, अगर जिस समय वो चढ़ रहा था पुलिस उसको रोक लेती, उसके घर वालों को, जिस घर पे चढ़ रहा था उन घर वालों को भी रोकती, तो हमारे बीच में आज राम गोपाल मिश्रा जी होते। लेकिन पुलिस की नाकामी की वजह से नहीं है, वहां पे आप राजनीति करोगे। लेकिन यहां पे मोहित पांडे, अगर उसकी मौत हो जाती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, थाने में पानी मांगता रहा रात भर पानी के लिए कि मुझे पानी दे दो, तड़प तड़प की उसकी मौत हो गई, लेकिन उस पर आप बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि वो हिंदू नहीं था। क्या अमन गौतम लखनऊ के अंदर में जिसकी पुलिस कस्टडी मौत हो गई, उसको पुलिस पकड़ के ले गई, क्या वो हिंदू नहीं था क्या? या बिहार में 37 लोग, यहाँ पे बिहार में 37 लोग जो जहरीली शराब पीने से 37 लोगों की हिंदू थे, मौत हो गई। और नहीं 37 लोग हिंदू थे, मौत हो गई, और 7 लोग थे जिनकी आंख की रोशनी चली गई, क्या वो हिंदू नहीं थे क्या? आप हिंदू, आपको हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना अगड़ा, ना पिछड़ा। आपको सत्ता चाहिए, हमें सत्ता चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपको हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हिंदुस्तानियत से कोई लेना देना नहीं है, हिंदुस्तान की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, सनातन से कोई लेना देना नहीं है। आपको लेना देना है तो सिर्फ सत्ता से। इसलिए देश की जनता जान गई है प्रभु राम का आशीर्वाद किसको मिला। प्रभु राम का आशीर्वाद समाजवादियों को मिला, क्योंकि वो समझ गए कि ये जो प्रभु राम तो कण कण में अंतर्यामी है। बीजेपी के अंतर की बात समझ गए, उनके मन में प्रभु राम के लिए आस्था नहीं थी, राजनीति थी। वो समझ गए राजनीति कर रहे हैं। हम लोग क्या करते, प्रभु राम के आचरण को अपना रहे थे, उनके आदर्शों को अपना रहे थे, उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे थे, तो प्रभु राम का आशीर्वाद मिला, हम अयोध्या जीते। अगर ये टेप चलने लगता है तो रुकता नहीं है। देखिए 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 साइकिल, अब यही रटते रहिए, आपको जीत प्रभु राम। क्या हालत है। चलिए मौलाना जी, जी बोलिए। अच्छा, मुझे भी बोलना है? हाँ, बड़ी आप मेहरबानी। मौन साधे भी रह सकते हैं। यही चाहते हैं लोग, आप लोग चुप रहिए, बस वोट करते रहिए, बाकी कुछ ना करिए। मैं तो आप ही एक बात सोच रहा हूं, मैं तो ये सोच समझता था कि बहुत आसानी से आपस में गुफ्तगू करना है, वो तो डिबेट जैसा ही हो जाता है, और यही डेली शाम को 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक यही सब बातें होती हैं, कोई नई बात नहीं आती है। अभी गौरव भाटिया साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि देश बदला है योगी जी के आने के बाद और मोदी जी के आने के बाद, इसमें कोई शक नहीं है भाटिया साहब। मैं आपके इस लफ्ज से सहमत हूं, बाद में लिख लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। क्यों लिखना पढ़ने से आपकी दुश्मनी है? सब तन से जुदा कर देंगे। मैं लिख रहा हूं तो सब तन से जुदा कर देंगे। कलम की ताकत को पहचाना, कलम की ताकत भूल जाते बुरा लग जाता है। आपने कहा कि देश बदला, इसमें कोई शक नहीं, सब दानिश्वर लोग बैठे हैं। इतना देश बदला कि जब से मुल्क आजाद हुआ, किसी की मां ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया 2014 से पहले कि गांधी की मूर्ति पे बंदूक चला दे, लेकिन 2014 के बाद गांधी की मूर्ति, गांधी की तस्वीर पे बंदूक चलाई गई और आज वो आजाद घूम रहे हैं। नंबर 1, आपने कहा देश बदला। देश के प्रधानमंत्री, हम बड़ी इज्जत करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की, मुस्लिम मुल्कों में जाते हैं तो बड़ी मोहब्बत से मुसलमानों से मिलते हैं, और जैसे ही मुल्क में दाखिल होते हैं कब्रिस्तान, शमशान, मंगलसूत्र छिन जाएगा, ये भाषा प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। जब उनकी भाषा ये होती है तो नीचे के जो लोग हैं वो तो सोचते हैं बहुत अच्छा। नंबर 1, 2014 से पहले बीजेपी की भी सरकार रही, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब रहे हैं, राजनाथ सिंह साहब उत्तर प्रदेश में रहे, कल्याण सिंह जैसे लोग रहे, लेकिन किसी मुसलमान की हिम्मत नहीं हुई कि मंदिर के सामने जाकर के बुरा भला कह सके, ना किसी हिंदू की इतनी ताकत हुई कि मस्जिद के सामने जाकर के कोई नारा लगा सके। लेकिन अब ये हो रहा है, इनको प्रमोट किया जा रहा है और कोई पाबंदी लगाने वाला नहीं है। अब आती है बात किस चीज की, हिंदू बटेगा तो कटेगा। सर, पूरे देश में तो कब्जा आपका है, आप किसको डरा रहे हो? प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, हेमंत बिश्व शर्मा, गिरिराज सिंह, ऐसे बड़े बड़े लोग आपके पास हैं। जनता से डरे हुए हैं ना। चलिए, ऐसे बड़े बड़े लोग, उसके बाद आप हिंदुओं को डरा रहे हो, हम लोग कर लेंगे। उसके बाद आप हिंदुओं को डरा रहे हो। अरे बटोगे तो कटोगे, आपने कहा आचार्य जी को बोलना दीजिए, एक बार आराम से हो जाए ना। हम लोग आपस में कर लेंगे। उन्होंने पार्टी में हमारी बोला, मैंने बोला यहाँ मजबूत गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है, करे हम समझ लेंगे।
बैठे गलत बोला है तो आप मुझे बताओ। आरएलडी साहब यही कर रहे हैं, ये देखिए ये यही हालत चाहते है। हैं कि सनातन आप जो है और ये डरते का स्वाद लेते हैं। हैं। आप हिंदू तो के बारे में हिंदू से बोलेंगे, वोट लेना है हिंदू आपको। आतंकवाद और हिंदुओं के सुशील कुमार सिंह के। आतंकवादियों को टिकट दिया अरे भाई छोड़िए आपने, आप। सैफुल्लाह हिंदू फारूकी को आतंकवाद टिकट ही दिया, बोल रहे थे। तारिक अहमद पहले मीर को सनातन टिकट का दिया। राज नहीं होने देंगे। आप दोनों चलता है, फिर हम जनता का हित साधना मैं हो तो तो इतना ही सारे कहूंगा, जितना बोलना बोल। जितने करोड़ों दर्शक देख रहे हैं ऐसा कर दीजिएगा, एक एक सीट के लिए तरस जाए आगे चल के। अच्छा, ये हिंदू विरोधी सोच को देखिए, खत्म हम करो। दोनों एक है, वो कह रहे नहीं आप एक आप नहीं हो। बोलिए। हम कह रहे हैं हम दोनों मेरे एक भाई नहीं, बाबा नहीं, हैं, एक नहीं हो। लीजिए। अरे आप जब चिल्लाते हम रहो। कह रहे हैं एक आप है, चिल्लाओ। आपको क्या दिक्कत आप है? बोलते रहेंगे। आप बोलिए, देखो राज जी। देखो कांग्रेस के हमारे मित्र कांग्रेस किसान की बात कर रहे हैं, आप जो है मजबूरी की बात कर रहे हो। तो किसान की बात कांग्रेस जब करती किसान है, तो आप चुप ही रहिए। नहीं आप आप चुप ही नहीं रहिए, आप किसान बोल लीजिएगा, में। पहले सुन तो लो। किसान को मौतें हो गई, किसान और आप चले गए बीजेपी अच्छा, के एक साथ। बताओ, किसान के लिए कितना संघर्ष किया किसान के आपने? बारे में मत बोलिए प्रभु। आजम खान ने कितना आप संघर्ष जिनके किया? साथ गए हो, किसानों के लिए कहाँ बैठे किसानों को रहे? क्या-क्या नहीं पहलवानों बोला के गया लिए था। आपने कौन सा किसान संघर्ष 1 कर साल दिया? तक धरने पे आप बैठा ये था। बताइए, जिन्होंने किसानों की नाखून मौतें नोचे हुई हुए थी। जिसमें जब आप आप मेरे उनके साथ साथ कंधे खड़े से हो, कंधे मिला के आप खड़े कहाँ थे। से सिद्धांत की आज बात कर रहे हैं? किसानों की आप मौतें हुई जो है एमएसपी की गारंटी तक लोकतंत्र नहीं मिली, सेनानी आप मुलायम उनके सिंह साथ जी ने चले बनाए गए। थे। वाह आप प्रभु। उनके साथ अरे खड़े हो, हमने आप तो आपको सिद्धांत की बात राष्ट्रवादी करते हो। सम्मान दिया। आपने आपको क्या आप मिला? जो है- एमएलसी भी नहीं दी आप वहाँ क्या बात कर पे। रहे हो? आरएलडी को हमने राज्यसभा दिया था। 2011 किसानों का सम्मान स्वामीनाथन करते हुए, आयोग की कितनी चौथाई का की आपने सम्मान लागू करते कर हुए, दी थी क्योंकि क्या? हम लोग आपके मुंह से किसान की बात नहीं अच्छी लगती। सम्मान करने जब वाले लोग किसान हैं। पर संघर्ष की बात आई तो कहीं आप नजर आए थे या अच्छा नहीं लग रहा है, ये बोल रहे हैं। मुंह का बवासीर आपके इनको है, ये बोल रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा। बोलेंगे यार, आप एक बहुत सीट आप बढ़िया उनको है। नहीं दे पाए, दो दीजिए। एक सीट आप उनको नहीं दे पाए। ये नमाजवादियों को दो दीजिए, दो दीजिए। आप क्या बात कर रहे हो?